कल के प्रवचन से हम आगे चलेंगे। प्रवचन में कल भी बोल सकता था, परंतु कल बोला नहीं, आज बोला। और जो लोग ज्यादा समाज में उलझे हैं, ज्यादा मान्यताओं में उलझे हैं, वो कृपया इस वीडियो को न सुनें। अब सुनेंगे तो उसके जिम्मेदार खुद होंगे। सुन लेना, कमेंट मत करना। बात कुछ ऐसे गहरे तलों की है जहां तुम्हारी बुद्धि तिलमिलाएगी, और तिलमिलाहट में तुम कुछ भी अनाप शनाप बोल सकते हो। इससे अच्छा होगा कि आप सुने नहीं। लेकिन जो मेरे नियमित श्रोता हैं वो इसे सुनेंगे। वो जानते हैं मैं जो बोलता हूं कारण से बोलता हूं। परमात्मा का नाम क्या है? तुम जानकर बड़ी हैरानी हो। ये भी कोई प्रश्न हो? हाँ, आज मैं प्रश्न कर रहा हूं। इस्लाम ने नाम रखा अल्लाह, और इस्लाम ने इस बात की भी बंदिश लगा दी किसी का नाम अल्लाह ना हो। तुम इस्लाम में किसी मुसलमान का नाम अल्लाह नहीं पाओगे। वह नाम रिजर्व है परमात्मा के लिए। इसलिए तुम अल्लाह अल्लाह कर सकते हो। उसी सूत्र से, जिस सूत्र से मैंने आपको बताया, अल्लाह अल्लाह करते अल्लाह ही हो जाओ। जहां जाके तुम कह दो अनल हक, अल्लाह मैं ही हूं, खुद खुदा। अल्लाह अल्लाह करते जाओ, गहरे उतरते जाओ, संकल्प गहरा होगा, उस तल पे उतर जाओ जिस तल पे जाके शब्द खत्म हो जाते हैं। शब्दातीत में उतर जाओ, आगे तुम्हें अल्लाह ही मिलेगा। अल्लाह के साथ ईद मनाना, थोड़े शब्दों में प्रोसेस बोल रहा हूं। ये धर्म बड़ा समझदार धर्म था। सिख धर्म ने इस परंपरा को समझा और कायम रखा। बंदिशें लगा दी, तुम कोई भी नाम रख लो लेकिन वह गुरु मत रखो। मूल मंत्र में मैंने आपको कहा कि लक्षण है परमात्मा के, नाम नहीं है उसका। मूल मंत्र जपने के लिए नहीं है। मूल मंत्र यह समझने के लिए है हम जहां पहुंच गए क्या वो मुकाम सही है। वहां तुम ये लक्षण पाओगे नो। लेकिन सिख धर्म में वाहे गुरु नाम किसी व्यक्ति का रखने से मनाही कर दी। तुम किसी सिख का नाम वह गुरु नहीं पाओगे। ईसाइयत
तुम किसी ईसाई का नाम गॉड नहीं पाओगे। गॉड होने के लिए है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं रखा जा सकता। ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। किसी व्यक्ति का नाम तुम गॉड रख दो नहीं, किसी व्यक्ति का नाम तुम वाहेगुरु रख दो नहीं, किसी व्यक्ति का नाम तुम अल्लाह रख दो नहीं, उसके गुणों को साथ बांध के तुम रख सकते हो। अर्रहीम, अर्रहमान, अब्दुल्लाह, अकेला अल्लाह तुम्हें नाम नहीं मिलेगा, रख भी नहीं सकते, ये बैन। लेकिन हिंदू धर्म में हम जितनी ऊंचाइयों को छुए थे, बुलंदियों को, उतने ही पाताल की गहराइयों में गर्क हो गए। पहले तो हमने गलती की एक को अनेक में बांटने। इस शब्द की आड़ में कि सभी नाम उसके हैं, कोई अल्लाह का, ईश्वर का अलग से नाम नहीं होता, यही हम चूक खा गए। फिर नाम जप, किसका नाम जप? तो एक ही मार्ग बचता था कि क्योंकि वह अनाम है इसलिए ध्यान में उतर जाओ, यही विधि बची थी। लेकिन क्योंकि हम तो नाम से चिपके हुए खिलाड़ी थे, हमने उसके अनंत नाम गढ़ लिए, हम भूल गए, हम पद्धतियों को भूल गए, हम रास्तों को भूल गए, हमने नामों को पकड़ लिया। मन की गहराइयों में उतर चले, आज मन की यात्रा हो। मन के पार जाने में मन की गहराइयां समझनी पड़ती। यह भी रास्ता है, यहां से गुजरना होगा। मैंने तुम्हें कल एक शब्द कहा, अगर पूर्ण भाव से सारी धूप को इकट्ठा करके एक बिंदु पर एकत्रित कर दिया जाए तो आग लग जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन कैसे होगा? पानी वाष्प बन जाए। तुम नाम तो जपते हो, उसमें वो त्वरा नहीं, उसमें वो आग नहीं जलती कि उबल जाए पानी और रूपांतरित हो जाए, वाष्प बन जाए। देखिए, हंसीएगा नहीं, मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, कोई चुटकुला नहीं सुना रहा हूं आपको। अगर पूर्ण मन को इकट्ठा करके धूप की तरह तुम एकाग्र एक बिंदु पे कर दोगे तो मन भी खो जाएगा, और मन ही दुविधा है, मन ही दुख का कारण है संसार में। बुद्ध चूक गए, संसार दुख का कारण है नहीं, मन दुख का कारण है।
मन यानी इल्यूजन, भ्रम। और बुद्ध का इल्यूजन भी ऐसा ही मिटा जब उसने जान लिया मैं वास्तव में कौन हूं। सीधी सी पद्धति है नाम जप की। जिस नाम जप का मैं सदा से विरोध करता रहा हूं उसका कारण आज बताऊंगा। आखिर पर अध्याय समाप्त होने को है, ग्रंथ संपूर्ण होने को है। अनकहा कहना ही पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं। अल्लाह अल्लाह करते इतने गुम हो जाओ अल्लाह में कि तुम अल्लाह ही हो जाओ। वह गुरु करते तुम इतने गुम हो जाओ उसमें, वह गुरु कहने वाला खत्म हो जाए, वही रह जाए जिसको जप रहे थे, वह गुरु ही रह जाए, अल्लाह ही रह जाए, गॉड ही रह जाए। लेकिन सनातन ने हिंदू धर्म में क्या श्रृंखला कमाई, क्या ब्रांच निकाली। तुमने गुड़ गोबर कर दिया। न खुदा ही मिला ना बसा ही सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। रामकृष्ण परमहंस इस बात को अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि उन्होंने माता सिद्ध कर ली थी। इतने भाव विभोर होके वो जैसे प्रसाद अर्पण करते वैसे तुम नहीं कर सकोगे। जैसे वो नाचते कई कई दिन तक पूजा करते तुम नहीं कर सकोगे। उसके पीछे का था इंटेंसिटी, भाव। इतने मगन हो जाते वो। तो मगन कौन होता है? मन मगन होता है। मगन यानी बेलीन। कबीरा मगन कबीर में, अपनी खुदी में मगन हो गया कबीर, और कबीर ही हो गया। कबीर कबीरी में खुदी में मगन हो गया, कबीरा मगन कबीरी में, भीतर का कबीर हो गया। ये गोरख कहते हैं। ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। तुम्हारे भीतर का गोरख, बाहर का नहीं। बाहर का गोरख तो काम चलाऊ है, लोगों की पहचान है गोरख, लेकिन भीतर का गोरख तुम नहीं जानना है। और कैसे मिलेगा? विलीनता से। मन को मगन कर दो, विलीन कर दो। रामकृष्ण परमहंस इस पद्धति को जानते थे और इतने भावुक हो जाते, जो भी क्रिया करते खो जाते। अब मेरा सही अध्याय शुरू होता है। मैं क्यों रोकता हूं? रामकृष्ण परमहंस कई साधनाओं से गुजरे। एक साधना से वो पहुंच गए थे, फिर उन्होंने कहा दूसरी साधना, क्योंकि मुमुक्षु तो बहुत तरह के मेरे पास आएंगे, मैं गुरु। उन्होंने एक साधना की, सखी साधना। अब ध्यान से सुनना बात को। सखी साधना में वो परमात्मा की सखी हो गए। आज भी ये साधना चलती। गहरे अर्थों को समझेंगे और मौन होकर सुनेंगे।
सखी साधना राधा कृष्ण का प्रेम, इतना प्रेम कि राधा खो जाए। कृष्ण खो जाए। सखी साधना चैतन्य महाप्रभु, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय वृंदावन में, हरिदासा, इन सब में चलती है। राधा कृष्ण की सेविका हूं मैं, सखी हूं मैं। राधा कृष्ण दोनों की सेवा करनी, ये साधना करनी शुरू करती। अब आगे जो आएगा तो तुम्हें चौंका देगा। जब कोई चीज पूर्ण भाव से, पूर्ण संकल्प से आपा खो के की जाती है, जैसा कि किया रामकृष्ण परमहंस, तो तुम सखी हो गए। सखी हो गए इतने भाव से हो गए क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जैसा भाव शायद किसी में ना आए। धरती पे आज तक कोई मानव ऐसा नहीं जो रामकृष्ण परम जैसा भाव ले आया। इतने मगन हो जाते, रस खान की भी यही रही, इतने मगन हो जाते, इतने लील हो जाते कि वह वही हो जाते। तो रामकृष्ण परमहंस ने ये आपको रामकृष्ण की साधनाओं में, उनके शास्त्रों में मिलेगा, आप कंगाल सकते हो। कुछ बातें समाज के वैसे छिपा ली गई, बात अलग। तो रामकृष्ण इतना डूब गए कि मैं सखी हूं यानी स्त्री हूं। वो राधा हो कृष्ण की या राधा की सखी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है तो स्त्री। स्त्री बन के जी रामकृष्ण परमहंस स्त्री बन के अपना जीवन गुजारने लगे। कृष्ण के लिए जीना, कृष्ण के लिए मरना, कृष्ण के लिए खाना पीना, सारे श्रृंगार भी करते। मैं तुम्हें साइको का एक सिद्धांत समझाता हूं, साइकोलॉजी। मन और शरीर दो नहीं है, एक है। तुम्हारे मन का सीधा इफेक्ट तुम्हारे शरीर पे पड़ता है, तुम्हारे शरीर का सीधा इफेक्ट तुम्हारे मन पे पड़ता है। अगर तुम्हारा शरीर बीमार हो जाए तो तुम्हारा मन भी उदास हो जाए। अगर तुम्हारा मन उदास हो जाए तो तुम्हारा शरीर भी बीमार पड़ जाएगा। ध्यान रखना, ये एक हैं, दो नहीं है। वैसे तो सारा ब्रह्मांड ही एक है, लेकिन यहां मैं सखी साधना की बात कर रहा हूं आपसे। सखी साधना में रामकृष्ण परमहंस सखी हो गए यानी स्त्री हो गए। परिणाम का आया, परिणाम आया कि रामकृष्ण के सतन बढ़ने लगे स्त्रियों की तरह, बिल्कुल स्त्रियों की तरह। और ऐसा कि स्त्रियों से भी ज्यादा रामकृष्ण का सामान गायब हो गया। अब तुम समझदार हो, समझ लेना। रामकृष्ण को स्त्री का सामान लग गया,
भावना इतनी प्रबल हो तो शरीर के सामान बदले जा सकते हैं, तुम्हें सर्जरी कराने की जरूरत नहीं। रामकृष्ण के गुप्तांग बदल गए, स्त्री जैसे हो गए, सतन बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। और इतना ही नहीं, रामकृष्ण को माहवारी आने लगी। यह रिकॉर्डेड है उनके इतिहास में, मिटा दिया हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर रिकॉर्ड ओरिजिनल है तो आपको हूबहू लिखा मिलेगा। रामकृष्ण को माहवारी आनी शुरू हो गई, पीरियड्स, सामान गायब हो गए, सतन बढ़ गए, वो स्त्री हो गए, उनकी चाल स्त्रियों जैसी हो गई, वैसे ही चटकीली मटकीली। रामकृष्ण के दाढ़ी मूछ बंद हो गया आना, यानी भीतर का हार्मोनल स्ट्रक्चरल ढांचा सारा बदल। ये तुम्हारे भाव पर डिपेंड करता है। तुम जब क्रोध में होते हो तो कैसे हार्मोन पैदा हो जाता है बताओ? जब तुम क्रोध में होते हो तो कैसे हार्मोन पैदा हो जाता है? एड्रेनलिन वगैरह, यही तुम्हारे बीपी को हाई कर देता है। जब तुम समर्पण में आओगे, स्त्रैण में आओगे, तो ध्यान रखो, सिर्फ तुम्हारा मन ही स्त्रैण नहीं होगा, मन और शरीर एक है, तुम्हारा शरीर भी स्त्रैण हो जाएगा। तुम्हें मैं क्या पता? चैतन्य महाप्रभु खुद स्त्री हो गए थे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तन देखी जैसी। बाहर भी वैसे ही दिखेगा और तुम्हारी शरीर का संरचना ढांचा बदल जाएगा, स्ट्रक्चर सारा बदल जाएगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह हुआ। रामकृष्ण के स्तन बढ़ गए, गुप्तंग बदल गए, स्त्रियों की तरह गुप्तंग आ गए और पीरियड भी आने लगा। भाव अगर गहरा हो तो ब्रह्मांड भी बदल जाता है आपके। ये जो एक जन्म में स्त्री होती है, दूसरे में पुरुष वो ही हो जाते हैं, ये सिर्फ भावना के कारण है। तुम्हारी भावना इतनी गहरी हो गई कि पिछले जन्म में तुम पुरुष से दुख पाया, तुमने कहा स्त्री बढ़िया है, स्त्री बन जाओ। स्त्री कहती नहीं, स्त्री तो ये पंगा बहुत है, हम तो पुरुष हो जाएं, अगले जन्म में पुरुष हो जाओगे। तुम्हारी भावना का ही कमाल। ब्रह्मांड तुम्हें वही दे देता है जो तुम भीतर से एंटायर डीपली इच्छा करते हो, उसके घर में कोई कमी नहीं। स्त्री बना देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पुरुष बना देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसजेंडर अलग सी बात है, वह तो एक प्रकार का दंड है। तो रामकृष्ण स्त्री हो गए। एक और उदाहरण दे, चौंकना मत। तीदो नी मैनू आखो रांझा, हीर ना आखा को। रांझण रांझण कर दी नी मैं आपे रांझण। हीर स्त्री नहीं रही थी, हीर पुरुष हो, और खुद अपनी व्यथा बता रही है। व्यथा नहीं, अपनी ओरिजिनलिटी, वह चाहती है पुरुष होना। तीदो नी मैनू आखो रांझा, हीर ना आखे कोई, रांझण रांझण कर दी
नहीं, मैं अब पे रांझण हो, रांझा हो गई थी, उसका सामान बदल गया था। वो रांझा ही हो गई थी, सारे गुप्तंग उसके रांझी जैसे हो गए थे। लोग कहते हैं ये तो मनोअवस्था है, तो मनोअवस्था का गहरा प्रभाव ही तो शरीर पे पड़ता है। और मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मनोअवस्था जब इतनी डीप हो जाती है, डीपेस्ट, उसके प्रभाव शरीर पर प्रत्यक्ष आते हैं। यह साइकोलॉजी में है। वैज्ञानिक ने आज खोजा, हीर के वक्त तो नहीं खोजा गया था, रामकृष्ण के वक्त तो खोजा नहीं गया था, तब तो हैरान की थी। और सखी साधन तो आज भी चलती है वैष्णव संप्रदाय में, शैव में नहीं चलती, वैष्णव में चलती है। क्योंकि अल्लाह अल्लाह करते अल्लाह हो गया। ठीक, अल्लाह तो होना ही था। वही कहता हूं, इंसर्ट यूर सेल्फ कंप्लीटली इन नाम, टोटली इंसर्ट योर सेल्फ। क्या होगा, पूरी भावना एकाग्र होकर तुम मगन हो जाओगे, लीन, इसी को लीनता कहते हैं। आज इसका भावार्थ मुझे सही रूप से समझाना पड़ेगा, क्योंकि अध्याय खत्म होने के कगार पे। एक साइकोलॉजिकल व्यवस्था है। तुम्हारा मन भावनाओं को मूर्त रूप दे सकता है। इसलिए मैंने बहुत बार कहा है, गलत चीज मत मांग लेना परमात्मा से। रामकृष्ण परमहंस स्त्री हो गए और हीर रांझा। और हीर कहती है मुझे हीर न कहो, मैं हीर हूं नहीं, मैं रांझा हूं। जब भी तुम किसी के प्रेम में इतने ज्यादा इंसर्ट हो जाओगे, तल्लीन हो जाओगे, मगन हो जाओगे, लीन हो जाओगे, तो तुम्हारा मन ही नहीं, तुम्हारा शरीर भी बदलेगा। ये कहना चाहता हूं। इसलिए मैंने राधा नाम का विरोध किया। ऐसा केस मेरे पास आया था, एक भैया आ गया मेरे पास, यूपी का। बाबा, मैं वृंदावन गया था, किसी गुरु ने मुझे नाम दे दिया, राधे राधे करते हो, मैं करता हूँ। भावना प्रबल थी रामकृष्ण परमहंस से। और परम भावना के साथ मैं इंसर्ट हो गया उसमें। और बाबा मैं राधा ही हो गया। ये तो मुझे रात को पता चला कि मेरा सामान का है। बड़ी परेशानी में इधर उधर। अब बताए कि उसको शर्म आती, लेकिन हीर को शर्म नहीं आती। हीर बिल्कुल साफ कहती है, देखो मैं तो हीर रांझा हो गई, मत कहो मुझे हीर, क्योंकि मेरा सारा स्ट्रक्चरल ढांचा स्त्रैण का बदल के पुरुष का हो गया है। बहुत से लोग तर्क कर लेते हैं, नहीं नहीं ये तो मनस तल पे था। अरे मनस तल ही तो गहरा जाके शरीर को बदलेगा, यही तो मैं कह रहा हूं। तुम्हारे से थोड़ा आगे निकल जाता हूं मैं गहरे में, रहता तो उसी लाइन पे हूं। मैं तो बड़ा घबराया हुआ, मेरे पसीना क्यों आया है तेरे को? कहते बाबा सामान।
मैंने कहा अब तू उसी से मांग। जिसने कहा पूर्ण भाव से राधे राधे करो, राधा ही हो जाओ, राधा हो गए अब मेरे से क्या लेने आया, उसी से लो जाके। और तुम्हें एक बात बता दूं, ये लोगों को कहने के लिए हैं, मेरी इस बात को गौर से समझना। जिस दिन प्रेमानंद जी महाराज ने या कोई भी व्यक्ति पूर्ण तल्लीनता के साथ, मगनता के साथ राधा राधा करते करते राधा ही हो गई। रांझण रांझण कर दी नी मैं, आपे रांझण हुई। उस दिन तुम देखना सतन बढ़ जाएंगे और सामान बदल जाएगा। यह एक साइकोलॉजिकल व्यवस्था है। तुम्हारी मनोवेगों का, मनो इच्छाओं का सीधा सीधा संबंध तुम्हारे शरीर पे पड़ता है, क्योंकि मन और शरीर दो हैं ही। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, देखो भाई बच के थोड़ा, यहां धोखे बहुत। ये गलती कहां हुई? गलती हुई सनातन से। ना ईसा बदला, ना मूसा बदला, ना सिख बदला, बदल गया हिंदू। इसलिए सभी के आपको एक परमात्मा बने, एक को सुमरिए नानका जो जल थल रे समाय, दूजा काहे सुमरिए जो जम्मे त मर जाए। सभी धर्मों का परमात्मा एक है, हिंदू धर्म का परमात्मा एक। 33 करोड़ तो हैं ही हैं, बाकी रोज नए पैदा हो जाते हैं। ऐसे पागलपन तुमने किए, कोई हर्ज ना था अल्लाह कहने में, अल्लाह होने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब जब राधा हो गए, सामान चला गया, अब क्यों रोते हो? अभी तो नीचे गए ही नहीं। तो मैंने कहा सुन, इसका हल तो मेरे पास है, लेकिन अभी बताऊंगा ना। अगर किसी के साथ ये घटना घट जाए तो मैं उसको एकांत में बता सकता हूं कि इसका क्या हल है। ये इतिहास की कहानियां नहीं, ये सत्य की कहानियां। हीर रांझा हो जाती है और सखी साधना में रामकृष्ण परमहंस सखी हो जाते हैं, स्त्री हो जाती है। तुम भी अगर पूर्ण भाव से तुम्हारा पुरुषत्व नष्ट हो जाए तो तुम स्त्री हो जाओगे, निश्चित रूप से स्त्री हो जाओगे, क्योंकि मनोभावों का गहरे से डीपेस्ट इमोशंस का प्रभाव शरीर को बदल देता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, देखो भाई, अगर सामान गंवाना है तो तुम्हारी इच्छा, मैं रोकता नहीं, मुझे बोलना ही पड़ा नौकर में। ये गहरा मेथड है, बने रहो जैसे आए हो। तुमने अपने होने तक जाना है, जहां कोई लिंग पुलिंग नहीं, जहां न कोई पुरुष है न कोई स्त्री है, तुमने वहां जाना। क्यों पछड़े में पड़ते हो? लेकिन जब व्यक्ति अपनी असली मंजिल को तय नहीं किया होता, नकली नकली पढ़ा होता है, नकली नकली सुना होता है, उनके गुरु आगे नकली होते हैं,
तो फिर वो बिखेरेंगे क्या? ऐसा ही दुष्प्रचार करें। डीप गहन अर्थ का इन्हें पता नहीं। कौन बता पाएगा? जो मन के भीतर उतरा, जो मुनि हो गया, जो मुनि हो गया, जो उन्मनी भाव में खो गया, जो मन के पार हो गया। मन के पार कौन होगा? जो मन की यात्रा करेगा। मन के भीतर तुम उतरे नहीं, ना मार्कस उतरा, ना चार्वाक उतरा। उसे क्या पता कि हर कर्म का प्रभाव होता है। हाँ, नींद से उतरा इसलिए पागल होके मरा। हम बच्चे थे ना, घड़ी होती, घड़ी खराब हो जाती तो हम उसको खोल के बैठ जाते। इससे बहुत बड़े मैकेनिक हों। घड़ी के भीतर क्या है? वो घूमता हुआ नजर आता है चक्कर। हमने बस ही ठीक कर लेंगे, इसका क्या है? कभी वो कस दिया, कभी वो कस दिया, आखिर में क्या होता? सभी पुर्जे सजा के रखने पड़ते। तो घर वाले आके देखते ये क्या नुमाइश लगा रखी है। मैं ठीक करने चला था, मैं बिगड़ गए। तुमने भी कभी ऐसा किया? मन के साथ पंगा मत ले लेना, यह बड़ा जटिल यंत्र है। इतना जटिल यंत्र मेरे पास जितने मनोरोगी आते हैं, और वैसे अगर देखा जाए तो सारा हिंदुस्तान मनोरोगी हो चुका है। कुछ एक बचे हैं बिरले चुरले, बाकी तो मनोरोगी हो चुके हैं। इतने वर्षों की गलत अभ्यास ने, गलत संस्कारों ने तुमने इतना गलत व्यक्तित्व पैदा कर लिया कि तुम खंड खंड विखंड होके रह गए हो। तुम ऐसा मत समझो। मैंने बाबा से कहा, बाबा इनके लिए पागल खाना क्यों नहीं बना देते? बाबा कहते हैं अब पागल खाना अलग से बनाने की जरूरत। अब तो पागल खाने वाले लोग भी मुक्त कर दिए जाएं तो बीच में ही रल मिल जाएंगे वो। क्योंकि बाहर के लोग भी पागल हैं, भीतर के भी पागल हैं, और सच पूछो तो भीतर के थोड़े कम पागल हैं। वो हल्ला गुल्ला तो नहीं करते हैं, वो झंडा डंडा तो नहीं उठाते। तुम तो ऐसे ऐसे काम भी करने लग गए। मन के यंत्र से पंगा मत लेना। मन के यंत्र को तभी छेड़ना जब तुम मन के अंतस में उतर जाओ। अंतस में उतरते उतरते मन के चारों तरफ देखोगे तुम, इतने गहरे जाओगे मन में, मन की हर चीज तुम्हें समझा जाएगी। फिर हुए तुम महान, फिर हुए तुम जानकार, फिर हुए तुम मुनि। मन के पार वो तल आता है जहां इतना भी शोर नहीं होता, जितना श्वास का शोर होता है। वो आ रहे हैं। सांसों जरा आहिस्ता चलो। दिल के धड़कने से भी इबादत में खलल पड़ती है। इसलिए नाम जप का मैं विरोध करता हूं, क्योंकि नाम गलत हैं तुम्हारे। बाबा कहते हैं जेता कित्ता तेता, उसका पसारा, उसका नाम। बिन नामे ना ही कोठा, सभी जगह पर विद्यमान है वो। कोई ठाव ऐसी नहीं जहां वो नहीं, तो क्या नाम दोगे उसको? लेकिन धर्मों ने फिर भी जो बनाया,
वो काम का था। तुम इसको प्रयोग में ला सकते हो, वह गुरु कर लो, वह गुरु हो जाओ। खुद की तलाश में चले और खुद ही को पाके देखा और खुदा हो गए। खुद की तलाश में चले और खुद को पाके देखा और खुदा हो गए। पहले तुम शरीर थे, वहां से चले, खुद ही को पाया, आत्मबोध को पाया और उससे आगे निकले, कृष्ण के तल पे पहुंचे, याज्ञवल्क्य के तल पर पहुंचे और तुम खुदा हो गए। यह है पूर्ण यात्रा। सरल शब्दों में तुम्हें समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, ऐसे ही उतरना, कोई बहुत मुश्किल मार्ग नहीं। लेकिन घड़ी को खोल मत लेना। मन करेगा कि खोल लो, क्या बात है, अपन जानता ही है, लेकिन अपन जानता ही है, तुम्हें पता नहीं। ये बड़ा कबाड़ा करेगा। आज जितना नुकसान ये मूढ़ लोग, धार्मिक लोग धरती को दे रहे हैं, इतना कोई नहीं दे रहा। समझदार लोग तो वो होते हैं जो किसी को दुख देते। जियो और जीने दो, और अगर कोई गलत राह पे है तो उसे बता दो बस। यू आर ऑन मिस्टेक, यू आर ऑन रॉन्ग पाथ। बताने का तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारे पास आंखें हैं। और अगर नहीं बताओगे तो तुम स्वयं को दोषी पाओगे। एक तैराक था बहुत बड़ा, बड़ी नहर थी, गहरी नहर थी, नहर के किनारे बैठा रहता। जब कोई व्यक्ति डूब जाता, गिर जाता या डूब जाता या डूबने का प्रयास करता, सुसाइड करने का प्रयास करता, और निकाल लेता। उसने कम से कम 20,000 लोग निकाले मरते हुए, और किसी दिन उसको पूछ लिया, किसी ने, तुम ये क्यों करते हो? तो उसने जवाब दिया, जो जवाब दिया तुम्हें चौंका देगा। उसने जवाब दिया कि मैं इसको निकाल सकता था, अगर मैं उसको ना निकालता तो रात को मेरी आत्मा मुझे सोने ना देती, और रात को नहीं, सारी जिंदगी में बेचैन रहता कि मैं इसे बचा सकता था। मैंने बचाया। मेरी आत्मा मुझे रात को सोने नहीं देती, इसीलिए मैं बचाता हूं, अपनी आत्मा की शांति के लिए बचाता हूं, उस व्यक्ति के जीवन के लिए नहीं बचाता। ऐसी ही भावना हो जब तुम कोई पुण्य कर्म करो। तुम पुण्य कर्म करो कि पुण्य कर्म करने से तुम्हारा मन शीतल हो जाएगा। तुम पुण्य कर्म करते हो इसलिए कि पुण्य कर्म करने से स्वर्ग में हमें 10 गुना मिलेगा, फिर तो तुमने लालच खा लिया। 10 गुना के लालच में, जैसे कहावत है, दह दुनिया 70 आखिर, 10 गुना तो इस धरती पे मिल जाएगा, 70 गुना ऊपर की धरती पे मिल जाएगा। यह लालच है, यह पंडितों की खोज है। तुमसे ज्यादा बिना डाका मारा खोज लेना, छीन लेना। कोई 10 गुना यहां नहीं मिलता, कोई 70 गुना ऊपर नहीं मिलता, ऊपर कुछ नहीं। और आज पूछा है किसी ने, मैं क्यों ना पूछूं कि आखिर में गुरु आएगा, मेरा हाथ पकड़ के ले जाएगा, हम तो मूर्छित होंगे, हमें क्या पता लगेगा। तो मैंने उससे पूछा, बेटिया तुम दीक्षित किससे हो? खैर मैंने पढ़ा नहीं उसका जवाब क्या है, बस इतने में ही मैं रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। तो मैं उस बिटिया से यही कहना चाहता हूं
मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं अंतिम वेला में आऊंगा और तुम मूर्छित होगे, मैं तुम्हारी उंगली पकड़ूंगा और सचखंड में ले जाऊंगा। सचखंड नाम की चीज कोई है ही नहीं। क्यों पागल बनाए हो? ये तो लोगों का धंधा है, ये धंधा है। मेरा धंधा ये नहीं है। मैं कभी किसी को सचखंड के सपने नहीं दिखाता। सचखंड के सपने वो दिखाएं जो इकट्ठा करने का लोभ रखते हैं, जिन्होंने अपनी गद्दियां आगे 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 करनी है। ऐसे मेरी कोई मंशा नहीं है। सचखंड वगैरह, पहली बात तो तुम्हें बताऊं, जैसे स्वर्ग नहीं होता, नर्क नहीं होता, इट्स मेंटल स्टेट। तुम जब दुखी होते हो तो नर्क में होते हो, जब सुखी होते हो तो स्वर्ग में होते हो। ऐसे जब तुम परम सुख में होते हो, आनंद में होते हो, जो कृष्ण की स्टेज में आ गया, वह है सचखंड। सचखंड कोई ऊपर नहीं है। ये पंडितों की तरकीब है तुम्हें लूटने की, या बाबाओं की, या डेरेधारियों की। अरे भाई, सचखंड होता ही नहीं। मैं कहां से तुम्हारी उंगली पकड़ूंगा और लेके जाऊंगा? और मैं तुम्हारे बाप को बोलाऊंगा? इतनी मशक्कत में व्यर्थ की करता नहीं। क्यों करूं जब मुझे कोई लोभ नहीं है? कोई पाने की इच्छा नहीं, कोई खोने का भय नहीं। मैं क्यों तुम्हें मूर्ख बनाऊं और क्यों पाप का भागी बनूं? क्यों अपने भीतर इस पाप का बीज बोऊं जो कल को जाके फलीभूत हो और वट वृक्ष बन जाए और मुझे इसका फल भोगना पड़े? ऐसा काम मैं करता नहीं। खैर, किसी बुढ़िया का प्रश्न था, मुझे पता नहीं वो क्या जवाब देगी, लेकिन जवाब मैं पहले ही दे रहा हूं उसका। मनस की तीव्र प्रवृत्तियों का शरीर के ऊपर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है। देखो, जब तुम क्रोध में होते हो तुम कपने लग जाते हो। क्या हुआ? शरीर संबंधित है मन के साथ। मन को क्रोध आया, तुम्हारी गालें फड़कने लग जाती है, तुम्हारे दांत कड़कने लग जाते हैं, तुम्हारी मुट्ठियां भिज जाती हैं और तुम लाल हो जाते हो। हीमोग्लोबिन चाहे 4 ही हो तुम्हारे में। क्या हुआ? मन का प्रभाव शरीर पर सीधा पड़ता है। इसलिए ये बड़े हरामी लोग हैं। ये कहते हैं बस जपते रहो, गहरे मत उतरना। लेकिन अगर कोई इतना बड़ा भक्त आ गया, कोई हो सकता है भाई, कोई पता नहीं कौन किस कोने में बैठा है, किस कूचे में बैठा, कभी किसी मूर्ख के पास चला जाए, वो कहे राधे राधे करते रहो, और सामान गवावा बैठे। फिर ये जिम्मेदारी लेते हैं कि सामान वापस कर देंगे उसका। और यह है कोई ना तो हंसने की बात, ना कोई चोट कर डाल। यह सत्य मनोविज्ञान है, और इसी मनोविज्ञान को लेके बीके चढ़ाई कर रहा है। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मात्र कल्पना है और कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा। इनके घरों में क्लेश होते, मैंने खुद देखा है। बेलन चलते हैं, चिमटे चलते हैं, लठ उठा लिए जाते हैं, क्लेश होते हैं, लेकिन बाहर आते हैं रंग पोछ पूछ के, सफेद दाढ़ी पाके चले जाते हैं। अब क्या कहा जाए, रोज नए धर्म पैदा हो रहे हैं। ये गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। अगर कुछ लेके आना तो मानसिक तल पे ना लगे, अपने गहरे में उतरना। तुम्हें प्रेम में से गुजरना होगा और तुम्हारे हृदय
के तल से तुम्हें प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा। बुद्धि के तल से प्रेम नहीं मिलेगा। बुद्धि तो तर्कवादी है, वह तो काटती है, सेंसर करती है। तुम्हें मिलेगा हृदय के तल से प्रेम। वहां से तुम प्रेम को पाओगे और बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। जंक्चर पॉइंट आएगा, वहां कुछ न मांगो। कबीर कहते हैं मत मांगो, क्योंकि बिन मांगे मिल जाता है। आगे जाओगे, यहां जो मिलेगा तुम्हें मांगने से वह तो व्यर्थ है, वह तो एक दिन छूट जाएगा। बिन मांगे मोती मिले, तुम्हें वो मिल जाएगा अगर मांगोगे नहीं, जिनकी कोई कीमत नहीं। मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगने से अच्छा है कि तुम अपने आप को फना कर दो, उस तल पे मिट जाओ। वहां तुम्हारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तब पाओ या गंवाओ। तो तुम गंवा देना, पाना मत। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये मत करना। तुम गंवा देना, मांगन से मरना भला। तुम मर जाना, तुम अपनी हस्ती को फना कर देना, अपनी हस्ती को तुम भस्म कर देना। तो तुम्हें वो मिल जाएगा जिसकी जुगों जुगों से, जन्मों जन्मों से तुम प्यास लगे हैं, तुम ढूंढ रहे हो जिससे। इससे पहले के ग्रंथ संपूर्ण हो, सारे इन टेढ़े मसलों का निवारण करना मेरा दायित्व भी है, और मैं चाहता हूं कुछ न बचे जिसमें तुम दोगलेपंथी उलझ जाओ। पश्चिम की बात छोड़िए, पश्चिम की बात तो सिर्फ साइकोलॉजी तक ही सीमित रहेगी। लेकिन वहां क्या होगा जहां हिंदुस्तान जैसे मुल्क में साइकोलॉजी से मनुष्य से पार भी जाया जाता है, जिसे स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं। और स्पिरिचुअलिज्म का मतलब है रहस्य। ये तुम्हारे जितने भी सर लोग हैं, आचार्य हैं, ये बात करते हैं मनुष्य के तल की। तर्क 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 बुद्धि से आएगा। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे संत लोग अगर बात करेंगे, वो तुम्हारे हृदय को छुएंगे। ये दो तल तुम्हारे छुए जाते हैं, या तो कोई तुम्हारी बुद्धि को छुएगा तर्क से, या कोई तुम्हारे हृदय को छुएगा भावनात्मक कहानियां कह के। लेकिन तुम इनकी चालों में मत आना, क्योंकि तुम्हारा गंतव्य इससे आगे है, दोनों के पार है। बुद्धि के भी पार है और भावनाओं के भी पार है। बिलो थॉट्स एंड बिलो इमोशंस, नीचे उतराओ, दूर चले जाओ, क्रॉस कर जाओ इनको, लांग जाओ इनको। न बुद्धि में अटको, न विचारों में अटको, न तर्कों में अटको, न तर्कों को इकट्ठा करो, न भावनाओं में अटको। भावनाएं थोड़ी ज्यादा गहरी। जरा एक बात समझना, कोई व्यक्ति कितना ही कहे कि मुझे ये दुखड़ा, मुझे ये दुखड़ा, शब्दों से कहे, वर्ष भर चिल्लाता रहे, शब्दों का तुम्हारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और वो ही व्यक्ति अगर आके तुम्हारे सामने कुछ न बोले, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मात्र फूट फूट के रोना शुरू कर दे सच में, तो तुम जो साल भर से, वर्ष भर से उसकी बात नहीं सुन रहे थे, तुम फौरन उसको पूछोगे क्या बात है। विचार गहरे नहीं है, भावनाएं ज्यादा गहरी हैं। और स्त्री के पास यही हथियार है। पुरुष लाख अपने पुरुषत्व को जीत ले सारी दुनिया को, स्त्री के आंसू को नहीं जीत सकता। स्त्री के आंसू से हरा ही देता।
दुनिया जीत सकता है बल से, स्त्री के आंसुओं का बल नहीं जीत सकता। लेकिन हमने उससे पार जाना है। पूर्व ने यही खोज निराली की जो पश्चिम में हो नहीं सका, और आज पश्चिम पूर्व को हुक्म दे रहा है, गलत। तुमने अपनी संस्कृति खो दी, दूसरों की संस्कृति पूरी से तुम अपना नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास साधन नहीं, और तुम बीच में धोबी के कुत्ते की तरह उलझ गए। ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि राधे राधे न कर, करते रहो। मैंने तो एक बोर्ड लगा रखा है, सवारी अपने सामान की जिम्मेदार खुद होगी। कोई गुम हो जाए, चोर हो जाए तो हम कोई जिम्मेवार नहीं भाई। देखो, सवारी अपने सामान की जिम्मेदार खुद होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितुवात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम।